फिलहाल ये मुकाबला सिर्फ 6 ओवर का WDZ नेटवर्क पे आप लाइव देखिए इस मुकाबले को। और क्या खूबसूरत आतिथ्य मेजबानी अगुवाई हमारे हृदय प्रिय साथी कुलदीप गौतम भी जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में। दो ओवर का पावर प्ले है शुरुआती 6 ओवर का मुकाबला हमारे हृदय प्रिय नेता सम्माननीय रमेश बटेरे जी के बेहतरीन नेतृत्व में। और लाइव एक्शन देखिए आज इस मुकाबले का। एक लोकल टीम है पाल डोंगरी और दूसरी तरफ है बात करें टारगेट 11 भिलाई। फिलहाल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए पाल डोंगरी लोकल टीम जुड़ जाइए हमारे साथ यूट्यूब पे। बहुत ही शानदार मुकाबला। फिलहाल लीजिए पहले गेंद लेकर के मुकाबले के जुड़ जाइए हमारे साथ। क्या शानदार शॉट समय लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए शुरुआत हुई है इस समय खाते की। तोमेश्वर और शिव नाम आप तो जानते हैं तांडव। और देखना होगा इस समय बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत। क्या बेहतरीन अंतरराज्यीय टूर्नामेंट। इस ओवर में अगली बार इस बार अश्विन ने गेंद को खेला मिड ऑफ पे 1 रन के लिए हाई बैक लेफ्ट था। मुकाबला 2 राज्यों के दरमियान है, न सिर्फ पाल डोंगरी और बात करें दूसरी तरफ टारगेट 11 भिलाई, बल्कि मुकाबला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दरमियान है। फिलहाल एक बार फिर से स्वागत अभिवादन आप सभी का। जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव एक्शन लेकर के WDZ नेटवर्क पे हम आप तक बने हुए हैं। और सारा श्रेय रमेश भैया बटेरे हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष को जाता है इतना विराट आयोजन के लिए। वाकई में लांझी के आन बान शान जिन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन की सौगात दी है जहां पूरा हिंदुस्तान एक मंच में है। फिलहाल इस समय स्कोर बोर्ड में नजर डाले 3 रन पारी के पहले ओवर से। जबरदस्त ये मुकाबला 6 ओवर का मुकाबला है। पाल डोंगरी टीम शुरुआती लम्हों में थोड़ी संघर्ष करती हुई। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज लोकल सितारे हैं, इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। और ये बड़ा संयोग है कि इन बड़ी टीमों के साथ संघर्ष और चुनौती पेश करते हुए। फिलहाल इस बार गेंद शॉट फाइन लेग पे पहुंचे बगैर किसी रन के। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस समय पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने हैं। पहले ओवर में 3 रन जनाब हम दादा कोटेश्वर की पावन धारा से यानी कि लांझी से लाइव है। और स्वागत अभिवादन आप सभी का। पहले ओवर की समाप्ति के बाद है 3 रन इस समय पाल डोंगरी का। और 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव जुड़ चुके हैं। इन तमाम व्यूअर्स का मैं विकास बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। फिलहाल अब दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। और हमारे व्यूअर्स जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी हार्दिक अभिवादन। क्या शानदार इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। इसे अतिरिक्त रन के सहारे 4 रन स्कोर बोर्ड पे। साउंड वाले भैया इसकी थोड़ी सी बेस कम कर दे। और देखिए बड़ी संख्या में दर्शक हमारे इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। फिलहाल शॉट ऑफ द लेन गेंद बेहतरीन गेंद। स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज तोमेश्वर और अश्विन साथी बल्लेबाज है। और बॉलिंग कमान पे पप्पू आए हैं इस समय। पारी का ये दूसरा ओवर। ये नाम जो सहज रूप से रख दिए जाते हैं घर में बड़े प्यार से। पप्पू की गेंद बेहतरीन ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों बीट हुए। बाई का इशारा अंपायर का। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
फिलहाल 8 रन पारी के दूसरे ओवर में। फिलहाल इस ओवर में अगली बार देखना होगा। इस समय 8 रन बना लिए हैं पाल डोंगरी ने। इस समय शानदार यह मुकाबला बेहतरीन अंदाज में हमारे खेल प्रेमी इस समय रांची शहर के बड़े दूर दूर से दर्शक पधारे मैच देखने के लिए। उनका मैं बहुत तहे दिल से मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। हमारे रमेश भैया भटेरे जी के इस शानदार आतिथ्य मेजबानी अगुवाई में और स्वर्गीय श्री दिलीप भटेरे जी बाबूजी के स्मृति में यह आयोजन। फिलहाल 8 रन है पारी के दूसरे ओवर में। शॉट ऑफ द लेन गेंद थी, इस बार ठीक तरीके से खेल नहीं सके। शॉट मिड विकेट पे फील्ड की गई सिर्फ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे 9 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के दूसरे ओवर में। शानदार यह मुकाबला और देखिए इस समय आयोजन अपने नए आयाम पे उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ। तीसरा दिन है, मुकाबला है पाल डोंगरी और टारगेट 11 भिलाई का। वाइड का इशारा अंपायर का। इस एक अतिरिक्त रन के सहारे 10 रन स्कोरबोर्ड पे। पारी के इस समय सेकेंड ओवर से 6 ओवर का मुकाबला। संक्षिप्त फॉर्मेट लेकिन क्रिकेट के दीवानगी देखने ही बनेगी। इस ओवर में अगली बार एक बार फिर से पप्पू राइट आर्म ओवर द विकेट। हाई आर्म एक्शन है, बीट किया आपने शॉट ऑफ द लेन ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पे। बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। स्कोरबोर्ड पे अभी भी 10 रन। धीमी शुरुआत है। पाल डोंगरी लोकल टीम है, चाहेंगे अपने आत्मविश्वास को अर्जित करना। शॉट ऑफ द लेन गेंद कट करने की कोशिश, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे है 10 रन। इस समय रमेश भैया का ओजस्वी नेतृत्व का ही नतीजा है कितना विराट आयोजन हम देख पा रहे हैं। 2 ओवर 10 रन बिना विकेट के पाल डोंगरी के स्कोर। शुभम आए इस समय बॉलिंग कमान पे। पारी के तीसरे ओवर में धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस वेरिएशन देखने को मिलता हुआ। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे अभी भी 10 रन। धीमी गति से अभी तक बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों ही ओपनर की, क्योंकि एक बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग शानदार अंदाज में इस समय पावर प्ले खत्म हो चुका है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे हाई बैक लेफ्ट था। गेंद पहुंची पॉइंट की दिशा में। शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी आए और पॉइंट पे हल्की सी मिस स्पीड और मौके की नजाकत को देखते हुए दूसरा रन आसानी से मुकम्मल किए। इन 2 रनों के सहारे स्कोरबोर्ड पे 12 रन। पारी के फिलहाल तीसरे ओवर से हमारे नवीन भाई रामचेकर पूरी युवा टीम भी बधाई के पात्र हैं, जो हमारे रमेश भैया के शानदार आयोजन को इतना बड़ा आकार देने में और सुव्यवस्थित आयोजन की स्वरूप नजर आती है। फिलहाल पारी का यह तीसरा ओवर। स्कोरबोर्ड पे है फिलहाल 12 रन। इस समय शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। यूट्यूब पे लगातार हमारे साथ बड़ी संख्या में व्यूअर्स भी और मैदान पे बड़ी संख्या में दर्शक। शॉट एक्स्ट्रा कवर पे एक स्टंप नजर आ रहा था, सटीक निशाना नहीं। चांस हो सकता था इस समय रन आउट का, लेकिन मौके को गंवाया। स्कोरबोर्ड पे अभी भी 12 रन है पारी के तीसरे ओवर पे। पाल डोंगरी वर्सेस मुकाबला है टारगेट 11 भिलाई। कई बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली है और इस मुकाबले के बाद भी 2 और बड़े मुकाबले होने हैं, तो आप बड़ी संख्या में बने रहे इस आयोजन में। फिलहाल शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम इस समय।
पारी का तीसरा ओवर, एक लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे स्ट्राइक ले रहे हैं। तोमेश्वर अभी तक खामोश हैं तोमेश्वर, और ज्यादा मौका नहीं दिया इन्हें बड़े हिट के लिए, रोक करके रखा अपने शानदार गेंदबाजी से। स्कोरबोर्ड पे अभी भी 3 ओवर में मात्र 12 रन। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। नौदा कोटेश्वर की पावन धरा लांसी मेजबानी करते हुए इस बार जरूर थोड़ा इम्प्रोवाइज करके गए, शॉर्ट फाइन लेग पे कैच कर लिए गए और कामयाबी मिल गई है एक और यहां से। फिलहाल ये शानदार माहौल जो आप देख रहे हैं, लांसी के हमारे आन बान शान सम्माननीय बात करें रमेश बियागी जी भटेरे साहब के नेतृत्व में यह आयोजन सार्थकता के नए शिखर पे है। जबरदस्त माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का लांसी के इस पावन धारा से खेल के एक बेहतरीन महाकुंभ की शंखनाद हुई है। सम्माननीय बात करें रमेश भैया भटेरे जी के नेतृत्व में और स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी स्मृति में ये शानदार आयोजन बाबूजी की स्मृति में, और तारीफ करनी होगी यहाँ के नेतृत्व की, यहाँ के दर्शकों की। क्या शिद्दत, तन्मयता और दीवानगी है इस समय। शानदार गेंदबाजी पारी के चौथे ओवर में आदर्श आए हैं, नाम के अनुरूप आदर्श गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप उसके आसपास मुश्किलें बढ़ाते हुए लगातार नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए विनय, लेकिन विनय को क्या आक्रामक पारी खेल पाएंगे। मैदान देखिए कितना सुसज्जित और सुव्यवस्थित तरीके से भव्यता का एक नया ऊंचाई स्थान स्थापित करता हुआ ये लांसी शहर महाराष्ट्र और बात करें छत्तीसगढ़ के आसपास से बात कर कई बेहतरीन सितारे आएंगे पूरे हिंदुस्तान के, और इसके सौंदर्य और भव्यता आसपास में बेहतरीन बनाशा देते और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां मैदान की आसपास के इलाके में और खूबसूरती प्रदान करती है। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे अभी भी रुका हुआ 12 रन चौथे ओवर में। धीमी शुरुआत, इस बार अच्छा शॉट, पहले ही कमिट हो गए थे बैकफुट पे, फुल किया बैकफुट स्क्वायर लेग से 4 रन के लिए। और देखिए बड़ी संख्या में हमारे ये दर्शक है जो लांसी के आन बान शान हमारे रमेश भैया भटेरे जी के इस खूबसूरत आयोजन में आपकी मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बनाया है।
और मैं स्वयं भोपाल से आया हूं आपके लिए। ये आवाज आप रेडियो और टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। और क्या शानदार लांजी की मेजबानी है इस समय। बात करें स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मात्र 16 रन मिलन आए हैं गेंदबाजी कमान पे। इस बार अच्छा शॉट बैकफुट पे पंच किया, बहुत शानदार फील्डिंग है इस बार आदर्श की। सिर्फ इकलौते रन के लिए इस एक रन के सहारे 17 रन पारी के 5वें ओवर में। धीमी शुरुआत है। होम टीम है, लोकल टीम है यहाँ की। बात करें आंचल क्रिकेट क्लब पाल डोंगरी। और देखना होगा ऐसे ही बड़े आयोजन में और ऐसे मुकाबले से अपने खेल कौशल को निखारेगी, तराशेगी टीम। और यही सोच भी है सम्माननीय रमेश भैया वटेरे जी की। फिलहाल इस बार 1 रन मुकम्मल किया उन्होंने और इस 1 रन के सहारे 18 दोनों ही बल्लेबाज तोमेश्वर 15 गेंदों में 6 रन बना करके मानो टेस्ट क्रिकेट की यह पारी हो। हवा में गेंद देखना होगा पॉइंट बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आकर पहुंचते हुए गेंद ने अपनी दिशा परिवर्तित की। खिलाड़ी बेहतरीन अंदाज में रोका उन्होंने। 2 रन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। 20 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के 5वें ओवर में पाल डोंगरी का टारगेट 11 भिलाई के खिलाफ। पर इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद स्लैश किया। इस बार गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ ऑफ साइड में 1 रन के लिए। शुरुआत से ही अनुशासित गेंदबाजी से रोक करके रखा है। मुकाबले के मैदान देखे इस समय छोटा मैदान है। रन यहाँ पे अमूमन तेज गति से बनते हैं और बड़े विशाल काय लक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी भी 20 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर में 20 रन पाल डोंगरी का स्कोर। अब इस इनिंग के आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई देखना होगा कितने रन और यहां से टीम जोड़ पाएगी पाल डोंगरी। जबरदस्त माहौल इस समय खेल के लिए। जर्रे जर्रे में रोमांच के आगोश में है आज से लांजी और तीसरा दिन है इस खूबसूरत आयोजन का। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप भैया वटेरे जी के शानदार कोशिशों ने ये रंग लाए हैं और बड़ी संख्या में दर्शक। फिलहाल धीमी गति की गेंद, शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई और हमारे व्यूअर्स भी लगातार इस आयोजन को यूट्यूब पे भी सराह रहे हैं। नरेश भाई कह रहे हैं योर वॉइस हैज पावर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई का, अतुल जी, सभी लोग जो लाइव एक्शन देख रहे हैं हमारे टूर्नामेंट का। आप लोग हमारे टूर्नामेंट की जान हैं। दर्शक हो तभी जाके आयोजन इस आयाम पे बढ़ा करता है और हम जैसे कमेंटेटर की हिम्मत और साहस, हौसला बढ़े करती है आप लोगों की प्रतिक्रियाओं से और बेहतर करने के लिए। फिलहाल इस बार आगे की गेंद थी ब्लॉक होल में। गेंद खेला इस समय लॉन्ग ऑफ पे 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे धीरे धीरे ही सही 23 रन स्कोरबोर्ड पे। बड़ी संख्या में आपके अपने सितारों को शेयर कीजिए फैमिली तक। लाइव एक्शन WDZ यूट्यूब पे जाकर के आप टाइप करें। अपने परिवार के लोगों तक अपने सितारों को खेलते हुए देखें और बहुत बढ़िया कोशिश है हमारे रमेश भैया वटेरे जी की। फिलहाल 23 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे। आखिरी ओवर का खेल जारी। आखिरी गेंद होगी इनिंग की। स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज तोमेश और तोमेश्वर ने सिर्फ एक हल्के हाथों से खेला शॉर्ट मिड विकेट पे 1 रन के लिए। तो मैच को जीतने के लिए टारगेट जो है 25 रनों का, लेकिन इस जर्रे जर्रे में रोमांच है। और जनाब हम हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लांजी से लाइव है और लांजी की आतिथ्य मेजबानी अगुवाई देखने लायक। तारीफ करनी होगी रमेश भैया वटेरे जी के उत्सवी व्यक्तित्व को, युवाओं के और जनता के प्रति वो स्नेह सानिध्य को। फिलहाल क्या शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। एक संयोग है कि सोहेल और पप्पू ने, दोनों गेंदबाजों ने मात्र 3-3 रन कंसीड किए और कोई भी गेंदबाज 6 रन से ज्यादा कंसीड नहीं किए। थैंक यू WDZ की पूरी टीम। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद लाइव एक्शन लेकर मैं विकास। 26 रन बनाने हैं मात्र जीतने के लिए इस मुकाबले को।
खिलाड़ियों के लिए प्रॉपर डग आउट की व्यवस्था की गई है और डग आउट में ही बैठकर आप मैच का आनंद लें, आप सभी से आग्रह। और मैं अपने YouTube व्यूअर्स का बहुत आभारी हूँ। रईस भाई का भी मैसेज आया है, रंजीत धनवाले जी, आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा हमारे लांझी शहर के खेल प्रेमियों का जो YouTube पे भी और लाइव एक्शन इस मुकाबले का देखिए, बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं मैच का आनंद लेने के लिए। यह आवाज आप टेनिस बॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में भी सुन चुके हैं, जो भोपाल शहर में 20 लाख इनामी राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी आपने आवाज सुनी थी। मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरे इनिंग की जैसे शुरुआत होगी। पाल डोंगरी अपने जल्द से जल्द फील्डिंग लगा ले, आप सभी से आग्रह। बहुत ही शानदार यह आयोजन यकीनन तौर पे, और YouTube पे लगातार हमारे दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। पंकज बघेले जी, उनका भी हार्दिक अभिवादन। सभी विकी भाई, सभी करण वालके जी, ये तमाम दर्शक है जो हमारे इस टूर्नामेंट को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के मैच की खूबसूरती को और आपकी मौजूदगी इस आयोजन को और ऐतिहासिक बना रही है। बहुत ही शानदार आयोजन यकीनन तौर पे। फील्डिंग लगा ले जल्द से जल्द। सिर्फ 25 रनों की चुनौती है इस मुकाबले की जीतने के लिए। यूट्यूब पे लगातार हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही, आप सभी का बहुत आभारी। जिस तरीके से विवेक भाई, किशोर जी, शेख शमीर और सभी लोगों का, राजा जी, और सबसे ज्यादा हमारे रमेश भैया भटेरे जी, इन्हीं की कोशिशों ने आज लांझी जैसे एक छोटे जगह को खेल के मानचित्र पर स्थापित कर दिया है। यकीनन तौर पे बधाई के पात्र हैं सम्माननीय रमेश भैया का हमारा यशस्वी नेतृत्व, जो लांझी को इतना बेहतरीन विराट खूबसूरत आयोजन के सौगात आपने दिए हैं। भैया जल्द से जल्द फील्डिंग लगा दे, कृपया आग्रह करूंगा फील्डिंग टीम से, पाल डोंगरी से, क्योंकि आज 3 और बड़े मुकाबले होने हैं। आज स्कूली बच्चे भी आए हैं मैच देखने के लिए, वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमारे अपने सितारों के बात करें, आसपास के हमारे लांझी के आसपास के इलाकों को, सितारों को YouTube पे आप देखना एक गौरव का क्षण है। अपने फैमिलीज तक, उनके परिवार तक उनके खेल कौशल पहुंचे। रमेश भैया भटेरे इसके लिए हृदय से बधाई के पात्र हैं। और कल YouTube लाइव प्रसारण में हमारे यशस्वी इस क्षेत्र के मंत्री रामकिशोर जी कावरे साहब भी लाइव एक्शन देख रहे थे। वाकई में लांझी शहर के लिए गौरव की बात है कि हमारे रमेश भैया भटेरे जी ने इतना विराट, खूबसूरत और ऐतिहासिक आयोजन की सौगात आप सभी को दी है 12वें संस्करण में। फील्डिंग लगा ले जल्द से जल्द, 1 मिनट के अंदर में कृपया, क्योंकि इसके बाद 3 और बड़े मुकाबले हैं। कई बड़ी टीमें आने बाकी है। 6 ओवर का मुकाबला, सिर्फ 25 रन की चुनौती है मैच को जीतने के लिए।
जल्द से जल्द फील्डिंग लगा ले और अपने ओपनर को भेजे। बस कुछ ही क्षणों में अगले मुकाबले, जहां टीम नरसिंहपुर की भी आज आपके बीच होने वाली है। बड़े मुकाबले होने वाले इस मैच के बाद भी। अगला मुकाबला महाराष्ट्र 11 का, माही महाराष्ट्र का होना है। नरसिंहपुर 11 माही महाराष्ट्र के प्रायोजक है मनोज डीजे बेनेगांव। यानी बड़ा मुकाबला माही महाराष्ट्र 11 वर्सेस बात करें नरसिंहपुर 11 का होगा। और माही महाराष्ट्र की टीम सुसज्जित है। मुंबई, जलगांव, धुलिया, अकोला, अमरावती जैसे बेहतरीन जगह के सितारे माही महाराष्ट्र टीम में और नरसिंहपुर टीम में खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, जबलपुर के खिलाड़ियों से सुसज्जित है टीम। अगला मुकाबला इस मैच के बाद माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर का। फिलहाल इस मैच में सीधे चलते हैं लाइव एक्शन लेके और दोनों टीमों के कप्तान जल्द से जल्द आ जाए प्लेइंग 11 के साथ अगले मुकाबले के। माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर बड़ा मुकाबला होगा। लांजी के इस पावन धरा से मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन। विनय और ओम आए हैं पारी की शुरुआत करने। पहली गेंद वाइड गेंद, सिर्फ बात करें चुनौती जो है 25 रनों की है। अगला मुकाबला आप देखना ना भूले इसे नेटवर्क पे, माही महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंहपुर। और इस बार शॉर्ट गेंद स्लैश किया इनफील्ड के ऊपर से, गली की दिशा से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकल रही थी। फील्ड की गई गेंद सिर्फ 1 रन के लिए और इस 1 रन के सहारे 2 रन स्कोरबोर्ड पे एक एक्स्ट्रा के रन वाइड के सहारे आया था। अब स्ट्राइक लेंगे ओम, विनय है 1 रन पे। फिलहाल देखना होगा इस समय बहुत ही शानदार मुकाबला। और इस बार बल्ले के बाहरी सिरे से टकराई, हाफ चांस था विकेट कीपर के लिए। रुकेगी गेंद नहीं, 4 रन के लिए थर्ड मैन की दिशा से। छह रन बन चुके हैं 25 रन के लक्ष्य के जवाब में। बड़ा हिट इस समय, क्या कहने। That's time I love to over the mid wicket fence. What a glorious one for 6 more run. A huge back lift, a well timing and magnificent footwork. So over the deep mid wicket fence for a huge and high. This is the glorious 6. छक्का आया, 12 रन स्कोरबोर्ड पे समय। लोअर फुल टॉस खेला एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ, जहां हमारे यशस्वी नेतृत्व सम्माननीय रमेश भैया भटेरे जी की तस्वीर लगी है और बाबूजी की स्मृति में एक विराट आयोजन है ये, जहां पूरे हिंदुस्तान की टीमें इसमें शिरकत कर रही है। स्कोरबोर्ड पे फिलहाल 13 रन इस समय। इनिंग की बात करें, ये पहला ओवर ही है। आपको बता दें माही महाराष्ट्र की जो टीम है, हमारे मनोज भैया डीजे बेनेगांव उनका बहुत आभारी है, जिन्होंने ये टीम बड़े सितारों से लेकर आए हैं।
पूरे महाराष्ट्र की टीम आई है फिलहाल स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। पहले ही ओवर में 19 रन बन चुके हैं। अगर एक छक्का लगाते हैं तो पहले ओवर में मुकाबला खत्म होगा। किशोर कोहाले जी मैच का आनंद ले रहे हैं यूट्यूब पे। किशोर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी प्रतिक्रियाएं पहुंच रही है कमेंट्री में। और देखिए हमारे सारा श्रेय रमेश भैया भटेरे जी को जाता है और इनकी युवा टीम को, जिन्होंने लांझी शहर को इतने खूबसूरत आयोजन यहाँ के दर्शकों को सौगात मिली है। अगला मुकाबला माही महाराष्ट्र, जहां मुंबई, जलगांव, धुलिया, अकोला, अमरावती के सितारों से सुसज्जित टीम है और उनका मुकाबला होगा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर 11, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल और जबलपुर के सितारों से सुसज्जित। फिलहाल 25 रन के लक्ष्य के जवाब में पहले ओवर में 19 रन बन चुके हैं। 19 रन इस समय। देखना होगा क्या शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ। और बड़ी संख्या में दर्शक आए हैं मैच देखने इस समय। यही खूबसूरती है इस आयोजन की। अब सिर्फ मैच को जीतने के लिए 6 रन की आवश्यकता है। मनोज भाई भी यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं मुकाबले को और यहाँ हमारे कई दर्शक जो आकर्षण के केंद्र है इस आयोजन में। और लीजिए इस बार हिट विकेट होते होते बचे, लेकिन गेंद नो बॉल थी और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। स्कोर लेवल होता हुआ सिर्फ 1 रन की आवश्यकता। अगली दोनों टीमें आ जाएं। अगली दोनों टीमों के कप्तान माही महाराष्ट्र और नरसिंहपुर 11 जल्द से जल्द आ जाए टॉस के लिए। अगले मैच बड़ा मुकाबला है जनाब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या शानदार आयोजन इस समय। ये आवाज आप रेडियो और टेलीविजन पे भी सुन चुके हैं। मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन लांझी के इस पावन धरा से। लीजिए शानदार शॉट पुल किया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। मुकाबला जीत लिया है इसी के साथ। टारगेट 11 में भिलाई ने अपने नाम किया 10 विकेट से इस मुकाबले को। और अगले मैच के लिए जल्द से जल्द दोनों कप्तान आ जाए। माही महाराष्ट्र जो इस टीम के प्रायोजक है मनोज डीजे भाने बेनेगांव और नरसिंहपुर 11 बड़ा मुकाबला। टॉस के लिए आएंगे जल्द से जल्द। सुभाष भाई भी लाइव एक्शन देख रहे हैं मुकाबले का। बड़ी संख्या में दर्शक अपने